कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृषभ राशि के जातक पिशाच योग की पुनः वापसी हो चुकी है। 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक पूरे 51 दिनों तक 51 डेज तक इसका असर बना रहेगा। अब शनि प्लस राहु का भी पिशाच योग जो है वो पहले दस्तक दे चुका है और यह पिशाच योग ये किस प्रकार का है, ये अलग तरह का है। देखिए, शनि प्लस राहु वाला जो पिशाच योग होता है उसमें जातक जो है बहुत अधिक भ्रमित होता है। साथ ही साथ वह भ्रम जो है अगर नेगेटिविटी की तरफ चला जाए तो समझ लीजिए कि प्रसिद्धि मिलने लग जाती है नेगेटिव रूप में, नकारात्मक रूप में। और पॉजिटिविटी अगर आने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि प्रसिद्धि मिलती है। यानी कि वो शनि प्लस राहु वाला जो कॉम्बिनेशन वाला पिशाच योग बनता है वो कहीं ना कहीं हमारे को सम्मुख ले आता है। लेकिन यह वाला जो पिशाच योग बनता है वो उससे बिल्कुल अलग प्रकार का है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो प्लैनेट हैं इनकी जो भावना है वो जो है वह एक टीनेजर जो बच्चा होता है उसकी तरह हो जाती है। सबसे पहले समझिए कि ये दोनों प्लैनेट जो हैं अगर बिगड़ने लग जाते हैं तो जातक केवल और केवल, जैसे मैंने आपको प्रार्थना करी ना कि 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक, तो इसमें जातक के पास जो मैच्योरिटी होनी चाहिए वह होती ही नहीं है, केवल और केवल इमोशन होता है। समझिए, मंगल है, मंगल के पास जो है इमोशन बहुत अधिक है। टीनेजर जो होता है, युवक जो होता है, उसके पास इमोशन बहुत ज़्यादा होते हैं। कम चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड जो है वो भी किसी बुज़ुर्गों के अभाव में वो बनने लग जाए। बहुत कम जातक जो हैं जिनको घर से ही इस प्रकार के संस्कार मिले वो, नहीं तो सब के सब जो है इमोशनली ही सब चीज़ें करते हैं, मतलब किसी प्रकार की बहुत दूरी तक नहीं देख पाते हैं। केतु भी एक ऐसा ग्रह है जिसके पास केवल हृदय है, ना वाणी है, ना दृष्टि है, ना मस्तिष्क है। तो केतु करता क्या है, केतु इसको खाने की कोशिश करता है मंगल देव को। और मंगल देव जो है वो प्राक्रमिक ग्रह है, तो इतनी आसानी से इसके चक्कर में नहीं आने वाली। यानी कि एक जो है शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है और यहाँ से जो शुरुआत होती है, जिस सेक्शन पे ये योग बनता है, वहाँ से फिर जहाँ जहाँ इन ग्रहों की दृष्टि है वहाँ पर संघर्ष देखने को मिलता है। अब मैच्योरिटी की अगर बात करें तो हम बृहस्पति देव की तरफ देखते हैं, जो कि 12 जून से लेकर पूरे 27 दिनों तक अस्त हो जाएंगे, तारा डूब जाएगा। अब हमारे को क्या ध्यान रखना है कि मैच्योरिटी के लिए हमारे पास दूसरा प्लैनेट है, उसका नाम है शनि बाबा। शनि देव को हमारे को ऊर्जा को ध्यान में रखना है, जिससे कि ये जो अंगारक क्षमता है जो ये बढ़ जाएगी पूरे 51 दिनों तक। तो हमारे को केवल और केवल हर विषय को 2 से 3 बार एक प्रकार से दोबारा आकलन करना है और उसमें अत्यधिक मस्तिष्क का प्रयोग करना है। तो जो यह योग है यह जहाँ जहाँ असर डालेगा वहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिलेगी, बेशक विपरीत समय चल रहा हो। समझे आप मेरी बात को? यानी 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक वृषभ राशि के जातक एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। उस भ्रम की स्थिति में आपका जो इमोशन है वह आपको टेक ओवर करके गाइड करने लग जाएगा और आप ना चाहते हुए भी प्लैनेट के दबाव से, जहाँ पर शनि बाबा का काम है, जहाँ पर बुद्धि का काम है, वहाँ केवल मस्तिष्क को त्यागते हुए केवल अपने हृदय वाली भावना को ले आओगे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। इस बात का हमारे को ध्यान बना के रखना है। बाद में भी वीडियो के अंत में मैं उपाय के लिए भी प्रार्थना करूँगा मंगल केतु के कॉम्बिनेशन में। यानी मंगल और केतु का सीधी बात है कि जातक जो है केवल इमोशन वाली मशीन बन जाता है। हर निर्णय में उसका हृदय होता है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। और अपने हिसाब से मंगल और केतु की जो लड़ाई है वह जातक की दृष्टि को पकड़ लेती है। जो चीज़ होती ही नहीं है जातक उस पर ही रिएक्ट करता रहता है। अब समझिए कि होने क्या वाला है। अगर यहाँ पर ये ऊर्जा बिगड़ती है, सबसे पहले घर में कलेश का माहौल हो सकता है। समझ रहे हो? यानी कि ज़बरदस्ती जो है एक ऐसी बात कि हमारे को बहुत बुरी लग गई, जबकि ज़रूरत नहीं है। आप पहले का रिकॉर्ड देखिए ना, ये तो 7 जून से शुरू हो रहा है, उससे पहले क्या माहौल था, उससे पहले का माहौल देखिए ना। कोई भी चीज़ घर में आ रही है, कोई ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है, उसके लेके लड़ाई, ये मेरी है, इस पे मेरा अधिकार है, मेरे लिए आया है, मेरे लिए कोई कुछ नहीं है, कभी कोई चीज़ नहीं आती है इस घर में। ये है मंगल और केतु की ऊर्जा। समझ रहे हो? उसके पश्चात पति और पत्नी के मध्य ज़बरदस्ती की एक व्यर्थ के झगड़े वाली ऊर्जा,
जिसमें कि अब विचार आ रहा है, पुरानी बातें उठकर आ रही हैं और उन पे जो है बहसबाजी हो रही है और पैसों को लेके, खर्चों को लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। एक बंद मुस्कुराहट के साथ देखो तो सही, वो आपका जीवन साथी है, उसने पूरा जीवन समर्पित करा है, लेकिन नहीं भाई नहीं, अब जो है बहुत हो गया है, बहुत सहन कर लिया। जबकि ये टॉपिक्स बड़े शांत होकर बैठे हुए थे, जैसे घर गृहस्थी चलती है, घर गृहस्थी मीठी मीठी चलती है और कुछ कुछ उसमें खटास भी होती है, वही है गृहस्थी। ये थोड़ी है बिल्कुल ऐसे रोबोट की तरह, मशीन की तरह व्यवहार करते हो, तो मंगल केतु की ऊर्जा वहाँ पर डिस्टर्ब करने लग जाएगी। फ्रेंड सर्कल में भी कि हम वहाँ गए थे, अब उनके साथ पहले वाली बात नहीं रही, हमारा सम्मान कोई नहीं करता है, हमने तो अपने समय में इनकी बहुत मदद करी, देखो आज वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, जबकि इग्नोर कोई नहीं कर रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा। साथ ही साथ अच्छी भली जो है आपकी सेहत है, एक हल्का सा डाउट आ गया, एक स्किन पे हल्का सा जो है दाना उग गया कि बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, और जो है मैंने इसका बड़ा स्टडी करा है, नेट पे जाके बड़ा सर्च करा है इसको, और ये तो बहुत ज़्यादा है, इसके लिए फिर मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, ज़बरदस्ती का खर्चा, जबकि कुछ नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ कुछ पित्त उछल गई थी, उसको शांत करा जा सकता है। साथ ही साथ अच्छी भली आपको मार्केट की नॉलेज है, अच्छा भला आपने पैसा लगाया हुआ है, एक डाउट आ गया कि ना ना ना, ये इन्वेस्टमेंट तो हमारी बिगड़ने वाली है, हटाओ यहाँ से सारी चीज़ें हटाओ। जब ये निकल जाएगा ना 28 जुलाई का टाइम, और फिर अगस्त में जब आ जाओगे तब समझ में आएगी मेरी बात, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये भी समझ जाइएगा कि 12 जून से जो मैच्योरिटी वाली ऊर्जा है वो भी गई 27 दिनों के लिए, तो हमारे को बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना है। शनि हमारे हर हाल में अच्छे ही बने रहने चाहिए। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र पे ज़बरदस्ती का इनर पॉलिटिक्स क्रिएट करने लग जाएगा आपका मन, और ये बात रहेगी कि अमुक 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, वह तो मुझे नीचे गिराने के लिए ही बात कर रहे हैं। ये तो हमेशा ही मैं जानता हूँ, इनकी यही आदत लगी रहती है। मुझे उड़ती उड़ती एक खबर आई है, मेरा संदेश वाहक जो है वो उड़ के आया है, बाई एयर आया, मुझे संदेश दे के गया है। उसमें क्या हुआ, भ्रम में आके हमने एक ऐसा डिसीजन ले लिया, अच्छा भला हमारा काम धंधा चल रहा था, उससे ज़बरदस्ती भटकने लग गए, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। आप व्यर्थ में ओवर रिएक्ट करने लग सकते हो। स्थिति है भ्रम की, अंगारक क्षमता बढ़ गई, दोनों ग्रह के बीच में शीत युद्ध होने लग गया। जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, घर वाले सेक्शन पर बैठे हुए, वहाँ पर हो गए खराब, और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ जा रही है, सब दृष्टियाँ खराब करने लग गई। समझ रहे हो बात को। उसके साथ साथ में सर्वलाभ सेक्शन है। एक अच्छा भला संकल्प है कि मैं संकल्प लेता हूँ मेरे जीवन को अब मैं बदलूंगा, फाइनली बदलूंगा। अब उसमें ये डाउट आ गया कि कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है किसी ने तो मेरा काम ही बंधवा दिया, किसी ने मेरा जीवन ही बंधवा दिया। ऊपर से बड़ी ज्ञानवर्धक कोई वीडियो भी देखने को मिल गई तो पक्का ही हो गई, तो हमारे बारे में ही कह रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ है, सारे सिम्टम्स मिलते हैं। जबकि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ केवल भ्रम की स्थिति है, थोड़ा सा आपको मस्तिष्क से काम लेना होगा, उसके सारे एंगल देखने होंगे। उसके पश्चात इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं है, निदान की तरफ जाना है कि क्योर क्या है, प्रिकॉशंस क्या है। ये थोड़ी कि वो क्षेत्र ही छोड़ दो और फिर अफसोस करो अगस्त में जाकर कि भाई वो समय ऐसा था, उस समय जो है अगर ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आज हम कहीं के कहीं होते। समझ रहे हो मेरी प्रार्थना जो मैं कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये चीज़ समझिए, छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ व्यवहार, जो मैंने ग्रह क्लेश वाली बात करी। अच्छा, यात्राएं कहीं कर रहे हो, किसी काम को लेके कर रहे हो, तो पहले ही कि हमें पता है हम जा जरूर रहे हैं, लेकिन हमें तो पूरी पक्की गारंटी है ऐसा ऐसा शगुन अपशगुन हुआ है, ये काम तो हमारा होके ही नहीं रहेगा। ये तो हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, उनका दबाव है, वे लेके जा रहे हैं। यानी मन जो है वो आपका वहीं पे है कि नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। जो बेचारा अच्छा वाला आपको साथ में लेके जा रहा है, उसको भी आपने मोटिवेट कर दिया कि भैया तुम भी ये सब चीज़ें छोड़ दो। यह मंगल केतु की डिजास्टर वाली ऊर्जा, खतरनाक ऊर्जा, विस्फोटक ऊर्जा। अब साथ साथ समझिए कि जहाँ पर आपको अच्छा भला एक खर्चा करना है, आपके पास उत्तम धन भी है, वहाँ एक डाउट आ गया कि ये मुझे पता है कि अगर मैंने खर्चा करा, ये चीज़ तो चलनी ही नहीं है। कोई प्रोडक्ट मान लो लेके आना है, किसी प्रकार को गैजेट लेना है, नहीं ज़रूरत है उसकी, फिर भी उसमें अटकने लग गए। साथ ही साथ क्या चीज़ है, अच्छी भली आपकी जॉब चल रही है, घर से थोड़ा सा दूर हो, वहाँ पर कुछ दिनों के लिए कुछ परिस्थिति ऐसी होगी कि जहाँ पर जो है ये मंगल केतु वाली ऊर्जा टकराव के कारण आपको छेड़ने लग गई। तो आपने इमोशनली सोचना शुरू कर दिया, फ़ोन मिला दिया, घर में फ़ोन मिला दिया। अब वो एक आशा लगा के बैठे हुए या बड़े आराम से बैठे हुए, वहाँ पर आपने जो है एक छोटी सी जो राई थी उसको बड़ा पहाड़ बना के उसकी PDF उनको दे दी कि भाई तुम भी पढ़ो और हम भी पढ़ें।
समझ रहे हो इस बात को? यानी कि असलियत में जो चीज़ का असर है वह उतना होगा ही नहीं, यह स्थिति मात्र एक भ्रम की बनी रहेगी। साथ ही साथ हमारे को शनि को बीच में लेके आना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब समझिए कि इसका इलाज क्या है। मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, ये अंगारक ऊर्जा जो कंट्रोल से बाहर हो रही है, पराक्रम जो बढ़ने लग गया है, हर बात में हमारे को जो गुस्सा आने लग गया, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि केतु को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। केतु के पास केवल इमोशन है, ना वाणी है, ना दृष्टि है, ना मस्तिष्क है, लेकिन मंगल के पास है। मंगल के पास वाणी भी है, दृष्टि भी है और मस्तिष्क भी है। हाँ, उसका जो इमोशनल जो कंटेंट है वो उसकी रेंज बढ़ी हुई है। तो मंगल को हमारे को और अधिक मजबूत करना है। अब मंगल को मजबूत करने के लिए बड़े सरल से 2 उपाय हैं, ये ज़रूर प्रयोग करिएगा। और ख़ास तौर से कहीं पे भी कॉम्बिनेशन में D9 में, D10 में या D1 में अगर ये बैठे हैं आपकी लगन कुंडली में, नवमांश में या दशमांश में, तो भी ज़रूर प्रयोग करिएगा। हनुमान जी के मंदिर के ऊपर राम नाम की पताका, ध्वजा या जो भी आपके इष्ट हैं उनके सम्मान में उनके मंदिर के ऊपर ध्वजा मंगलवार को या गुरुवार को लगवा दीजिएगा। साथ ही साथ जो बैल होता है, नंदी जो होता है ना, जो पालतू नहीं होता, जो घूमते रहते हैं, गर्मी के सीज़न को ध्यान में रखते हुए बहुत छोटा गुड़ का टुकड़ा पूरे 51 दिनों तक सेवा में लगाइए, क्योंकि मंगल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, अगर ये मजबूत रहते हैं और बड़ी अच्छी ऊर्जा देते हैं तो हर दिशा से आपको धन भी दिलवाते हैं, या ऐसा समझिए 2 या 2 से अधिक मार्गों से धन भी दिलवाते हैं। तो मेरी बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी, एक भ्रम की स्थिति आने वाली है। इस भ्रम की स्थिति को मैंने पूर्व में ही आपको समझाने का प्रयास करा है। आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखना है, मस्तिष्क की ऊर्जा को बढ़ाते हुए। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं